जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसारणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शास्त्रम्, जैनं जयतु शास्त्रम्। अनुभव चिंतामणिरतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठार, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। ओम नमः सिद्धि। पंडित टोडरमल जी साहब की पूर्व रचना मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट में संकलित रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से हम आप लोग अनुभव, आत्मानुभव, स्वरूप के संचेतन की चर्चा कर रहे हैं। 2 दिनों के स्वाध्याय में हम आप लोगों ने देखा एक साधर्मी को अन्य साधर्मी के प्रति कितना वात्सल्य, कितना प्रेम, और प्रस्तुत जिज्ञासा को आगम और अध्यात्म के अवलोकन में अनुभव रस झरते समाधान, समाधान में प्रत्युत्तर में कोई आवेग नहीं, कोई आगम का अपलाप नहीं, अध्यात्म से विपरीत कोई बात नहीं। आगम और अध्यात्म इन दोनों का समन्वय साधते हुए, आगम और अध्यात्म इन दोनों का समन्वय साधते हुए पंडित टोडरमल जी साहब ने जवाब दिए हैं। एक बात दिमाग में बहुत गहराई से मेरे उछल रही है। टोडरमल जी साहब कर्णान योग के विद्वान थे। त्रिलोक सार, क्षपणा सार,
लब्धिसार, गोमटसार, इन करणान योग के सिद्धांत ग्रंथों की उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के नाम से बड़ी सुंदर गहरी टीकाएं लिखी हैं। 6 महीने के अंदर ही अंदर, जिन 6 महीनों में उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि माँ ने नमक डाला भी है या नहीं, और जिस दिन पूछा कि माँ आज सब्जी में तो नमक नहीं है, तब माँ ने कहा बेटा मुझे अब अनुभव हो रहा है, अब ख्याल में आया कि शास्त्र की टीका का तेरा काम पूरा हो गया। ये हकीकत की बात है, ये कोई दंत कथा वाली बात नहीं है, कपोल कल्पित बात नहीं है। माँ ने ये कहा, इसका मतलब ये हुआ वह माँ भी धन्य है, वो अपने बेटे के सिद्धांत की टीका के कार्य के समापन की प्रतीक्षा में थी। तब तक उसने भी ये नहीं कहा, नहीं तो आजकल की माएँ कैसी होती हैं, खुद जब खाना खाने बैठेंगी और उसमें नमक न हो तो अपने बेटे को डांटेगी। एक तो बेचारा वो बिना नमक का खा के उठा रहता है, फिर भी उसको डांटेंगे, गायक तूने तो कहा ही नहीं। मतलब गायक बिना नमक की रोटी, बिना नमक का चावल खा के उठा, इसका उसे दर्द नहीं है, बल्कि हमें भी नहीं कहा तो हमें भी बिना नमक की खानी पड़ रही है, इस बात की पीड़ा है। ये पंचम काल के हमारे माँ बाप सब स्वार्थ के हैं भीरी, संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा, तस्मात् संयोग संबंधम त्रिपरित्य त्यजाम्यहम्। किसमें आती है पंक्तियाँ? सामायिक पाठ, अक्षर पता है ना? हाँ, गुरुकुल में तो करते थे, मराठी में सामायिक करते थे कि नहीं? हाँ, इसका अनुवाद बोलेंगे। संयोग संबंध असे जीवाला, मनोनि दुखे अस्ति तयाला। कितनी सुंदर, कितना सुंदर भावानुवाद है। जो संयोगों के पीछे है, संयोगों के पीछे पड़ा है, वह नियम से दुखी ही है और दुखी ही होगा। और जो स्वभाव के पीछे है, जो स्वभाव का अनुसरण करता है, वह उस समय भी सुखी है और साधी अनंत काल के लिए भी नियम से सुखी होना है। मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बहुत गहन गंभीर बात, ये अनुभव प्रधान है ना, स्वानुभव प्रधान है रहस्यपुंज। ठीक, अनुभव शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे श्रीदाय? अनुभव शब्द है ना, अनुभव, अपन उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, स्वानुभूति कर कहते हैं, बराबर, स्वानुभूति दर्शन कहते हैं, स्वरूप का संचेतन कहते हैं, स्वरूप का अनुभवन कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहते हैं, दंसन मूलो धम्मो कहते हैं। उसका भाव क्या है? वो अनुभव का भाव क्या है? संस्कृत साहित्य में शब्द जो बने हैं ना, वो शब्दों के व्यक्तित्व में बहुत गहरा भाव छुपा होता है। स्वभाव जो है और जैसा है, उसका अनुसरण करते हुए, भू धातु का अर्थ होता है होना, टू बी, बिकम। तो आत्मा जैसा है वैसा उसका अनुसरण करते हुए परिणति का होना, उसका नाम अनुभव है। क्या कहा? उस शब्द की व्युत्पत्ति करो आप, इसको अपन मेडिकल लैंग्वेज में कहें पोस्टमार्टम करो। शब्द की व्युत्पत्ति करो, अनु प्लस भव। तो भव शब्द जो बना है वो भू धातु से बना है,
संस्कृत में जैसे गहने अपने बनते हैं, तो सुवर्ण तो चाहिए ना, सोना तो चाहिए ना, सोने के धातु के बिना तो कोई गहने तो नहीं बनते हैं। तो व्याकरण साहित्य भी कहता है कि पहले धातु तो होनी चाहिए, रफ मटेरियल तो होनी चाहिए, उन्हीं में से तो शब्द बनेंगे। तो भू धातु से भव शब्द बना है, होना, टू बी, बिकम, है और होना। उपयोग यदि एकाग्र हैं आप लोगों का तो ध्यान से सुनिए। जिनचंद जी, गुजराती में गुरुदेव से ऐसा कहते हैं, थोड़ी सी बात कठिन पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन मैं कहूँगा, मैं मेरे आनंद के लिए कहूँगा। थऊ अने हो, क्या कहा? थऊ अने हो, इसको अपन उल्टा बोलो, हो अने थऊ। तो एक होता है होना, तो गुजराती में होने के लिए भी होऊ कहते हैं, होना, और थऊ का अर्थ भी होता है होना। तो हो अने थऊ मतलब जो है, होना जो है वो होऊ, और थऊ वो भी होना। लेकिन पहला वाला जो होऊ है ना, होऊ असने, मराठी में असने, असने होऊ, ये त्रिकाल सत की बात है। क्या कहा? तो होय छे, होऊ, आत्मा, हो, आत्मानु होवापणु, आत्मा का होनापना है ना, वो उसके होना थोड़ी ना है, वो होना थोड़ी ना है, वो तो है ना। तो होऊ एने अनुसरीने थऊ एनो नाम अनुभव। क्या कहा? जो है त्रिकाल, उस है त्रिकाल का अनुसरण करते हुए परिणति का होना, परिणमन का होना, शक्तियों का उछलना। क्या कहा? अच्छा अच्छा स्वयं उछलन्ति यदि मां संवेदना व्यक्तयः। जो 47 शक्तियाँ हैं समय सार ग्रंथादिराज परिशिष्ट में, जीवत्व, दृषि, ज्ञान, बराबर, सुख, वीर्य, ये सारी जो शक्तियाँ हैं ना, हैं और होती हैं। क्या कहा? हैं और होती हैं। तो हुआ मां, हुआ पना रूपे थऊ एनो नाम अनुभव। क्या कहा? हुआ मां, हो, हुआ पना मां। हम मालूम, हम लोगों के साथ दुर्भाग्य क्या है, हम पामर क्यों बने हैं? है उसे नहीं पकड़ते हैं। क्या कहा मिथुन जी? वर्तमानेन कालेन वर्तन्ते विचक्षणाः, ये चाणक्य की नीति है। रमन्ना, वर्तमानेन कालेन वर्तन्ते विचक्षणाः। विचक्षण किसे कहते हैं? जो वर्तमानेन कालेन, वर्तमान काल में ही जिया करते हैं, न उन्हें भूतकाल से कोई लेना देना है और न उन्हें भविष्य से कोई लेना देना है। देखिए, एक समय पहले की पर्याय गई सो गई, वो एक समय के लिए थी और गई, और जब हमें ध्यान में आई इसके बीच में तो असंख्यात समय बीत गए। अब उसके ऊपर रोने से क्या होने वाला है? तो भूतकाल तो जाने दो। अब भविष्य की पर्याय तो है ही नहीं, भविष्य की पर्याय उस पर्याय में तो है, लेकिन वर्तमान में तो है नहीं ना। वर्तमान में तो वर्तमान की पर्याय है ना। तो जीना किस में चाहिए? हमें भूतकाल में जीना चाहिए या भविष्य काल में जीना चाहिए? देखिए, 4 नवंबर 4/11/45, 4/11 मतलब नवंबर, ये जो चल रहा है, 4 नवंबर 1945, 1945, उस दिन स्वामी जी का एक प्रवचन हुआ था। उस प्रवचन का शीर्षक है ज्ञान का स्वतंत्र स्वयंवर। क्या? ज्ञान का स्वतंत्रता का स्वयंवर।
स्वतंत्रता का स्वयंवर। और वो प्रवचन मालूम कौन सा है, कौन सा स्वाध्याय है? वो 45 मिनट का स्वाध्याय है और उसमें वो निर्वाण कल्याणक दिन दीपावली के दिन का हुआ था 1945 में। हम हर साल वहाँ राजकोट में दिवाली के दिन उसी व्याख्यान के आधार से हम लोग चर्चा करते हैं। अब मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ अनुभव क्या चीज़ है। अपने घर में अपने बुजुर्गों के फोटो लगे हुए हैं, ठीक है। कोई अपने घर में मेहमान आ जाए, मिथुन जी, तो अपन क्या कहते हैं? ये हमारे दादाजी थे, ऐसा कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? ये हमारे दादाजी हैं, कहते हैं कि नहीं? अच्छा, आपने तो देखा ही नहीं उनको, देखा नहीं है, फिर भी उनके साथ आप वर्तमान का व्यवहार करते हैं, भूतकाल का व्यवहार नहीं करते हैं। एक बात समझ में आई? तो निर्वाण कल्याणक का दिन, दीपावली का दिन, अमावस्या का दिन, जब भी सुबह अपन पूजा पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वक्ता के रूप में वक्ता बोलेगा, तो आज के दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे थे, ऐसा बोलेगा कि आज का दिन निर्वाण का दिन है, आज के दिन भगवान महावीर मुक्ति पधारे हैं, वो निर्वाण का आज का दिन है। वो वर्तमान वाची में ही बोलेगा ना, वो भूतकाल की भाषा में थोड़ी बोलेगा। एक बात। दूसरी बात, आज के दिन आज का दिन भगवान महावीर के निर्वाण का दिन है। आज का दिन क्या कहा? भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का दिन है। उपयोग एकाग्र करके सुनना आप लोग। ये नक्की किसने किया? बोलो बोलो, सीधा जवाब है आपके पास। ज्ञान की पर्याय ने नक्की किया ना? ज्ञान ने नक्की किया कि नहीं? अच्छा, ज्ञान की पर्याय भूतकाल की या भविष्यकाल की? भूतकाल की पर्याय ने नक्की किया कि भविष्यकाल की पर्याय ने नक्की किया? वर्तमान काल की पर्याय ने नक्की किया ना? तो जानने वाली ज्ञान की पर्याय जो ये निर्णय कर रही है, स्वीकार कर रही है, आज के दिन भगवान महावीर का आज का दिन निर्वाण का दिन है, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण का दिन है, ये वर्तमान में वर्तती हुई पर्याय स्वीकार कर रही है ना? तो ज्ञान जानने वाली पर्याय वर्तमान में है कि नहीं? तो वर्तमान में ज्ञान हो और वो ज्ञेय भूतकाल में हो या भविष्य में हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कहा? वो थोड़ी सी झीनी झीनी जो कांत रहे अपन लोग, समझ में आ रही है? वो झीनी झीनी उड़े रे गुलाल वाली बात ही है। जानने वाली ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञेय भी तो वर्तमान में होना चाहिए ना? नहीं, वो तो केवली हो, तो केवली तो अनंत भूतकाल को जानते हैं, वो केवली है। तू तेरी बात कर, छद्मस्त है ना अपन अपनी ज्ञान की बात करो, केवली की बात जाने दो अभी। वो भविष्य अनंत को जानते हैं। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, संपूर्ण विश्व का ही वैभव, भूत भविष्य लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का, बोलिए, केवल ज्ञान। हाँ, तो भूत भविष्य केवली की बात नहीं, अपने ज्ञान की पर्याय की बात करो। तो अपनी ज्ञान की पर्याय तो जो स्वीकार कर रही है ना, वो तो वर्तमान में है ना? तो उस वर्तमानवर्ती ज्ञान की पर्याय में भी भगवान महावीर का निर्वाण कल्याण का दिन वर्तमान है ना? क्या कहा? वर्तमान है ना? अब दूसरा एक प्रश्न उस प्रवचन में आता है। तो ज्ञान वर्तमान है तो ज्ञेय भी वर्तमान है, एक बात। दूसरी बात, भगवान महावीर स्वामी निर्वाण गए पधारे, तो उस वर्तमानवर्ती ज्ञान की पर्याय ने भगवान महावीर के साथ साथ आदिनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक 2300 तीर्थंकरों को भी स्वीकार किया कि नहीं? वर्तमानवर्ती उस ज्ञान की पर्याय ने किया कि नहीं? गए के पापा जी किया ना? अच्छा, तो भूतकाल के सारे तीर्थंकरों को भी उसने वर्तमान में किया, तो क्या भविष्य के भी अनंत तीर्थंकरों को वर्तमान में स्वीकार नहीं करेगा? कि हाँ करेगा। तो भूतकाल के अनंत को भी स्वीकार किया, भविष्य काल के अनंत को भी स्वीकार किया। गजब की बात तो ये है, भविष्य काल के जो अनंत तीर्थंकर मुक्ति जाने वाले हैं, उसमें खुद का नंबर है कि नहीं? क्या कहा? खुद का मतलब उस ज्ञान की पर्याय का मैं कह रहा हूँ।
वो जो मति श्रुत ज्ञान की पर्याय है, उसके रोम रोम में भविष्य का केवल ज्ञान बसा हुआ है कि नहीं? बराबर। तो भविष्य का केवल ज्ञान, खुद का और अनंतों का केवल ज्ञान, मतलब अनंत सर्वज्ञ भगवान, अनंत तीर्थंकर भगवान एक समय की पर्याय की गोद में बैठे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? उस एक समय की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में अनंत सर्वज्ञत्व स्वभाव जो स्वरूप में पड़ा हुआ है, उस अनंत सर्वज्ञत्व स्वरूप का स्वीकार केवल अपने सर्वज्ञत्व का नहीं, भूतकाल के अनंत, भविष्य काल के अनंत, अनंत 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 सर्वज्ञत्व शक्तियों को, सर्वज्ञों को वो लेकर के बैठी हुई पर्याय। थोड़ा सा अपन तत्वार्थ सूत्र की बात करते हैं। केवल ज्ञान की परिभाषा क्या है तत्वार्थ सूत्र में? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। उसमें भी वही है ना, सर्व द्रव्य गुण पर्याय त्रिकालवर्ती। जिंजन जी, तो हर एक केवली त्रिकालवर्ती द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं कि नहीं? हर एक केवली, भूतकाल के अनंत, भविष्यत काल के अनंत। ठीक है, तो त्रिकालवर्ती अनंत केवली, क्या कहा? त्रिकालवर्ती अनंत केवली, जो त्रिकालवर्ती द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य, इस विश्व व्यवस्था को वो जानते हैं, अनंत द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं, उनका जो वो केवल ज्ञान है, उनका जो जानने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का स्वीकार एक उस वर्तमानवर्ती ज्ञान की पर्याय में स्वीकार है कि नहीं? वो जान रहा है कि नहीं? वो जान रहा है ना। अच्छा, एक केवली को पकड़ो, भूत भविष्य वर्तमान किसी भी एक केवली को पकड़ो, उसने अनंत द्रव्यों को जाना कि नहीं? बोलो हाँ ना बोलो तो। अनंत केवली को जाना, अनंत द्रव्यों को जाना कि नहीं? और अनंत एक एक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। तो अनंत द्रव्यों के, बोलो आगे, अनंत गुणों को जाना कि नहीं? कौन? एक समय की ज्ञान की पर्याय। बराबर। अब अनंत द्रव्यों को जाना, अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों को जाना, एक एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्याय कितनी? एक एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्याय कितनी? कि अनंत। तो अनंत द्रव्यों की, अनंत गुणों की त्रिकालवर्ती पर्याय कितनी? ठीक, तो अनंत द्रव्यों में रहने वाले अनंत गुणों की त्रिकालवर्ती पर्याय कितनी? अनंत। और एक स्टेप, एक गुण में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। एक पर्याय में, शक्ति के अंश में, पर्याय में, एक पर्याय में अनंता अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। उन अनंता प्रतिच्छेदों को उस ज्ञान की पर्याय ने स्वीकार किया कि नहीं? बोलो किया। तो ऐसे अनंत 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 अविभागी प्रतिच्छेद, ऐसे अनंत पर्यायों को स्वीकार किया कि नहीं? किया। अनंत पर्यायों का पिंड एक गुण, उसको उसने जाना कि नहीं? कि जाना। ऐसे अनंत गुण एक द्रव्य में भरे होते हैं, उस एक द्रव्य को स्वीकार किया कि नहीं? कि किया। ऐसे अनंत द्रव्य, अनंत गुण, अनंत पर्याय और अनंतानंत पर्यायों में रहने वाली अनंत 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 अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति के अंशों को स्वीकार किया कि नहीं? किया ना। इसका मतलब हो गया एक समय की ज्ञान की पर्याय ने अनंता केवलियों को पी करके बैठी हुई ज्ञान की पर्याय। इसका नाम है अनुभव। क्या कहा मैंने? इसका नाम है अनुभव, आत्मा का अनुभव। अरे उसको ज्ञानात्मक शैली में अपन बोल रहे, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, फिर भी लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान। मुझे इन पंक्तियों में बात समझ में आती है, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। ये सर्वज्ञता की बात है। क्या है? ये सर्वज्ञता की बात है। वीतरागता की बात उसकी बाद की पंक्ति में, लीन रहे, भावासन हो रहा है आपको, लीन रहे
निज शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद महान। सर्वज्ञता और वीतरागता ये तो उनकी हो गई ना। क्या कहा? जो वेदी पर विराजमान है मिथुन जी, ये तो उनकी हो गई। अपनी बात अब आती है। देखो, भक्ति गाने का, भक्ति समझने का एक एक अंतरा, एक एक छंद को भी गहराई से समझने की कला होती है। फिर एक बार मेरे साथ गाइए आप लोग। सर्वज्ञता क्या है? लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। ये सर्वज्ञता की बात हुई, ठीक है। वीतरागता क्या है? लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद महान, ठीक है। अब अपनी बात, खुद की बात आई। ज्ञायक पर दृष्टि जम जाए, ये उनकी बात नहीं है मिथुन जी, ये वेदी के ऊपर विराजमान है, उनकी बात नहीं है। उन दो पंक्तियों में कार्य परमात्मा की बात है। क्या कहा? उन दो पंक्तियों में कार्य परमात्मा की बात है, वो अंतिम पंक्ति में कारण परमात्मा की बात है। दो पंक्तियों में पर की बात है, अंतिम पंक्ति में स्व की बात है। और कहूं वीरश्रीताई, पहली दो पंक्तियों में आगम की बात है, तीसरी पंक्ति में अध्यात्म की बात है। नहीं समझ में आया? समझ में आ जाए तो रोम रोम पुलकित हो जाए। सुनंदताई, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। सर्वज्ञता। लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद महान। ये तो उनकी है ना, मुझे क्या लाभ? ज्ञायक पर दृष्टि जब जाए, जब जिनवर के दर्शन। बात समझ में आ रही है? तब अंदर में से आवाज आती है, जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। जीवन सफल हुआ है आज कब? तन चेतन को भिन्न पीछा। एक स्तुति भर काफी है। रामन्ना, पोथियां पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूँ, कई बार मैं खुद भी बहुत चिंतन करता हूँ, मुझे जिनचन जी मुझे अच्छा लगता है वो। आत्म कल्याण करने के लिए शिवभूति बनने की आवश्यकता है, श्रुत सागर बनने की नहीं। क्या कहा? एक बार बोलेंगे आप लोग सभी? खतरनाक बात है बहुत। समझ में आ जाए तो मालामाल हो जाए, नहीं समझ में आए तो कंगाली तो है ही। आत्महित करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए शिवभूति बनने की, गायक प्रश्न पूछना अभी, गायक बनने की आवश्यकता है, श्रुत सागर बनने की आवश्यकता। क्यों? वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वादी मरे खोजी जीवे। ये रीति पहचानी है भाइयों। सभी हम आप लोगों को ये अनुभव का मार्ग मिला है, ये आनंद का मार्ग मिला है। इसको मैं सच में कहूँ ना आपको, बिल्कुल रेगिस्तान में अपन पड़े हुए हैं और छोटा सा लोटा मिला है अपने को। समय सार रूपी लोटे में गाथा और कलश रूपी आगम परमागम के हार देश में भरे हुए अमृत भरे अक्षत। दुनिया जाए भाड़ में, उस अमृत को खोलो। जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना, अग्नि व जलाशय को कभी ना ही दिखाना। अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो। जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के। कहाँ संभाल के रखना है सुमित? मिथुन जी, कबाट में? महावीर भवन में? नहीं, भवन में जिनवाणी रहने से भवन की दीवारें भाग्यशाली होंगी, अपन पामारी बने रहेंगे। जिनवाणी की वेदी तो अपनी हृदय रूपी वेदी है। जिनवाणी केवल कबाट की शोभा नहीं है। वहाँ हमारे गुजरात के वहाँ कॉलेज में जहाँ पढ़ाते हैं, एक गुजराती में कविता है, वो ओरिजिनल में मराठी कविता है।
अक्षर शायद आप लोगों के पढ़ने में आई होगी। मराठी कवि की कविता है, मेरे इसमें है, वो PDF में है कि पुस्तकालय के कबाट में पुस्तकों ने आत्महत्या की। पुस्तकालय के कबाट में से पुस्तकों ने आत्महत्या की। मुझे मराठी तो नहीं मिल पाई, गुजराती में है, बहुत जोरदार है। पुस्तकों ने पूछा, वाचकों से पूछा, तुमने कभी हमारी ज्ञान की गंगा में नहाया? तो जवाब ही नहीं दिया किसी ने। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। 4-5 प्रश्न पूछे, किसी ने नहीं पूछा। पुस्तकों को इतना बुरा लगा, यार अपन मूर्ख हैं, ये बोलते तो है नहीं और इनसे क्यों हमें सवाल करना चाहिए। तो चुपचाप कबाट में पड़े रहें और वो जो दीमक लगती है ना पुस्तकों को, उन दीमकों से कहा मिच्छामि दुक्कड़म, हम जा रहे हैं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले कबाट साथियों। छोड़ करके सारे के सारे पुस्तक आत्महत्या करके चले जाते हैं। पुस्तकों में दीमकें क्यों लगती हैं? क्योंकि पढ़ने वाले बढ़ते भगवान, लिखेंगे आप लोग वाक्य, बोलेंगे, बोले आप सही, बढ़ते भगवान घटते भक्त, बढ़ते भगवान और घटते भक्त, ये घाट है आज का। हाँ, छपते शास्त्र और घटते वाचक। हाँ, कहने का मतलब है, पहले ही दिन के स्वाध्याय में मैंने कहा था, सुविधाएं पूरी की पूरी हैं, शेष साधना है। सुविधाएं पूरी की पूरी हैं, शेष साधना है। क्योंकि वस्तु स्वरूप में जो जैसा है उसको, उसका अनुसरण हम नहीं करते हैं। है तो सही, तो जो है उस आत्म स्वभाव का अनुसरण करके होना है, उसका अनुसरण करके होना, जो भगवान आत्मा देह रूपी देवालय में सबके पास है। योग सार, धंधे पड़ा सारा जगत, निज आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। और एक बहुत सुंदर बात कही उसमें, सुसमाधि अर्चन मित्रता अरु कलह एवं वंचना। विद्वान जी बहुत गजब का है दोहा। सुसमाधि अरु अर्चना मित्रता कलह एवं वंचना, हम करें किसके साथ, किसकी है सभी जब आत्मा। क्या कहा? सुसमाधि अर्चन मित्रता, हम किसकी समाधि धरें, किसकी अर्चना करें, किसकी पूजा करें, किसका पाठ करें, हाँ, और किससे ईर्ष्या करें, किससे द्वेष करें, क्योंकि हमें तो सभी भगवान आत्मा नजर आते हैं। पंचास्तिकाय में मालूम, पंचास्तिकाय में 3 प्रकार के ईश्वर की बात आती है। क्या? जड़ जड़ेश्वर है, विभाव विभावेश्वर हैं। क्या कहा? जड़ जड़ेश्वर हैं, विभाव विभावेश्वर हैं, और भगवान आत्मा ये चैतन्य ईश्वर है। बीच में विषय आया इसलिए मैं कह रहा हूँ, कईयों की जिज्ञासा होती है, अपन ने स्वाध्याय में भी लिया। कल की जो रात्रि की जो इंद्र सभा होगी ना, वो इंद्र सभा पूरी की पूरी 64 रिद्धि विधान के आधार से है। उसमें सारी चर्चा, जितने भी इंद्र इंद्राणी आएंगे सब उसी की प्रश्नोत्तरी के रूप में चर्चा करेंगे। तो उसमें एक प्रश्न हमने रखा है, देवी जी पूछती हैं, रिद्धिधारी मुनियों को रिद्धियों की महिमा कितनी आती है? जवाब उसमें लिखा है, बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि चैतन्य रिद्धि की महिमा जिसे आती है उसे 64 रिद्धियों की महिमा नहीं आती है। जिसे चैतन्य रिद्धि की महिमा आती है उसे 64 रिद्धियों की महिमा नहीं आती हैं। वो रिद्धियां तो आ करके चैतन्य रिद्धि की सेवा करती हैं। पुण्य के फल हैं, बाह्य क्षायोपशमिक भाव है, जिन जी
64 निधियाँ क्या है? उपशम भाव, क्षायिक भाव और केवल क्षायक्षमिक भाव। और 38वीं गाथा नियम सार, पूवत शैल भावा 50वीं गाथा। ये उपशम आदि जितने भी भाव हैं, परद्रव्य हैं, परभाव हैं, इसलिए ये क्षायिक भाव भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, 9 लब्धियां प्राप्त होती है ना, तो क्षायिक भाव भी परभाव है कि जी हाँ, क्योंकि पर्याय भाव है, पर्याय भाव परभाव है। कितनी गहन चर्चा है। हाँ, इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप। इसलिए टोडरमल जी साहब ने इसमें लिखा कि जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है। पद्मनंदी पंचविंशतिका का ये श्लोक। और उससे पहले कहा था ना, धन्य है वे जीव जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। इस पंचम काल में मैं आपसे क्या कहूँ, कई बार ट्रेनों में, एयरपोर्ट के ऊपर अथवा अन्यत्र जब भी जाते हैं ना, तो आत्मा की बात करते हैं, तो कई लोगों को तो इस बात से ही परहेज है, अच्छा ये आत्मा वाले हैं। तब हमें अंदर में भेद विज्ञान होता है, तब तो हमें पता चला कि तुम अनात्मा वाले हो। फिर भी हम कहेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, नहीं बोलना ये हमारी प्रतिज्ञा है। मौन रह करके ही हम तत्व का प्रचार करेंगे। सर्वार सिद्धि का पहला वाक्य पढ़िए आप, अवाग विसर्गात, क्या लिखा? अवाग विसर्गात मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। रामन्ना ऐसा लिखा है। इतनी सुंदर बात है, इतनी सुंदर, इतनी गहरी बात है, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। कोई आसन्न भव्य निकट जीव वो आकर के पूछता है कि प्रभु मुझे, जैसे आपको पता है ना, ये क्या नाम, मोक्ष मार्ग, मोक्ष शास्त्र जो है, तत्वार्थ सूत्र जो है, उस तत्वार्थ सूत्र की रचना का गर्भ कल्याणक का काल, पहला सूत्र कौन सा है उसका? अरे सम्यक दर्शन। हाँ तो बोलिए ना, बोलते नहीं है। हाँ, तो पहला जो सूत्र है ना, उसके बारे में तो सारा इतिहास पता है ना, दंत कथाएं, कि आचार्य वहाँ गए आहार के लिए और वहाँ दीवार के ऊपर लिख के रखा हुआ था, ये सारी घटना है ना। तो उस घटना में फिर उन्होंने सम्यक शब्द उसमें डाल दिया। फिर उस जीव ने पूछा, तो हम लोग जब पढ़ते थे सर्वार्थ सिद्धि, तो ऐसी कल्पना करते थे, वो जीव मानो मुनिराज की उंगली पकड़ पकड़ करके जंगल में चला गया। आप हमें कहिए ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा क्यों आपने लिखा है? तो फिर आगे जाकर के तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सारी लंबी कथा उसमें होती है। कहीं भी मिथुन जी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में 2 सूत्रों के बीच में कहीं भी गैप नहीं है। सूत्र की टीका हुई, सर्वार्थ सिद्धि की बात कर रहा हूँ, सूत्र की टीका हुई तत्काल नई उत्थानिका, और वो उस टीका के अंश में से ही नई उत्थानिका, फिर नया सूत्र आया। ऐसे करते 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 357 सारे सूत्र 10 अध्याय लिखे गए, और अंत में जाकर के कृत्स्न कर्म विप्र मोक्ष, उसके साथ तत्वार्थ सूत्र की पूर्णाहुति होती है। कहने का मतलब ये है कि आप सोचिएगा कि कैसा ये शास्त्र बना होगा, कैसी जिनवानी लिखी गई होगी। यहाँ देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता था कि अनुभव के लिए सत्पात्रता कैसी होती है और अंदर की जिजीविषा कैसी होती है। और जो मुनि दशा के बारे में मैंने बोला, देखिए विद्वान हमारे बैठे हैं, जिनचंद जी जैसे सारे शास्त्री विद्वान भी बैठे हैं। मुनिराज कैसे होते हैं, देखो आप, अनुभवी कैसे होते हैं। लिखा है, पहले मंगलाचरण बोलिए मेरे साथ आप, मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। थोड़ा सा भी संस्कृत में रस होगा ना, आपको बहुत आनंद आएगा। कश्चित् भव्य, कोई भव्य,
प्रत्यासन्न निष्ठः, कैसा है वो? दूर बैठा हुआ नहीं है। कई लोग तो बिल्कुल लास्ट बेंचर्स होते हैं, खाने के लिए सबसे आगे बैठेंगे। हमारे ससुर जी बोलते थे, खाने में सबसे आगे, सोने में बीच में, और धर्म सुनने में पीछे ही रहोगे। अच्छा, गणधर समोशरण में सबसे आगे होते हैं कि सबसे पीछे होते हैं? मुझे याद नहीं है, मैं तो हमारे गुरुजी लोगों से पूछ के आपको बताता मैं। हमारी तो पहली बेंच बिल्कुल फिक्स थी, वो पार्श्वनाथ गुरुकुल में भी फिक्स थी, और जयपुर गए जब भी अन्ना जी की कक्षा में पहली बेंच ही फिक्स थी। दादा के प्रवचन में भी पहली बेंच, हम कभी सेकंड बेंच में बैठे ही नहीं अक्षत। और जीवन में भी सफलता की सीढ़ियाँ पहले स्थान पर ही प्राप्त करते चले गए। अरे ऐसा है, प्रथम स्थान पर रहने का मार्ग है ये पीछे रहने का मार्ग नहीं है। प्रत्यासन्न निष्ठः, कितनी सुंदर बात है। कश्चित भव्यः प्रत्यासन्न निष्ठः प्रज्ञावान, कैसा है वो? कितनी सुंदर बात है, वो प्रज्ञावान है। मिथुन जी, प्रज्ञा क्या होती है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा पुस्तकं किं करिष्यति, लोचनाभ्यां विहीनश दर्पणः किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, हिताहित का विवेक जिसमें होता है वो प्रज्ञा कहलाती है। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा पुस्तकं किं करिष्यति, ग्रंथ क्या करेंगे उसको? क्योंकि लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसके पास आंखें ही नहीं है, दर्पणः किं करिष्यति। इसी बात है, प्रज्ञावान स्वहितम उपलिप्सु, क्या कहा? उपलिप्सु, आह, लिप्सावान है। क्या मतलब है लिप्सावान? कोई समझो शक्कर की डली पड़ी हो, गुड़ की डली पड़ी हो, मक्खियों को कहने की आवश्यकता नहीं होती है, मक्खियाँ भिन भिना करके आकर के उसके ऊपर बैठ जाती है। गुरुदेव से उसका उदाहरण देते थे, मक्खी ऐसी बैठती हैं, छोटे बच्चे को उसकी माँ ने गुड़ दिया हो खाने के लिए, और वो लार से है ना, गुड़ जो है थोड़ा सा टुकड़ा नीचे पड़ जाए, गिर जाए, और उसके ऊपर मक्खी आकर के बैठ जाए, और उस मक्खी को, बच्चे को तो पता नहीं है, उस गुड़ की डली को उठाने जाता है, हाथ में मक्खी आती है, मक्खी के पांख भी टूट जाते हैं, लेकिन मक्खी उसमें से उड़ने का नाम नहीं लेती। ऐसे ही जगत के अज्ञानी जीव, ये सिद्धांत, विषय भोगों आदि के गुड़ की डलियों में ऐसे चिपके हुए हैं। कैसे निमिष जी, कैसे? मुमुक्षु की तरह नहीं, मक्खी की तरह ऐसे चिपके हुए हैं। उम्र बीती चली जा रही है। हाँ, हम लोग गुरुकुल में यहाँ इसमें आश्रम में एक 5वीं कक्षा में थे हम, प्रफुल्ल जी, एक हम लोगों ने कन्नड़ में नाटक किया था। तो उस कन्नड़ में पता नहीं कौन सा गीत उसमें था, उसकी एक अंतरा मुझे याद रहेगी। वो राधा कृष्ण का उसमें कुछ रूपक था। तो उसमें राधा बोलती है कि नन्न प्रेमद कृष्णा कोड़ेंग वड़ दो, ऐसा कुछ गीत है उसमें वो राधा बोलती, वो कृष्ण बोलता है, बंगार कोडाल बेलिय कोडाल मन्नीन कोड़का या कड़ती। समझ में आया? तो समझ में आया? अरे कौन सा सोने का था, कौन सा चांदी का था? अरे यहाँ जिनवानी तो कहती है मिट्टी के घड़े के लिए तो रोना ही नहीं, सोने और चांदी के घड़े के लिए भी रोना नहीं है, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी है ही, लेकिन सोना और चांदी भी मिट्टी है। ये जिनवानी कहती है। कितना सीखने लायक है। उपलिप्सु भी स्वहितम उपलिप्सु भी विविक्ते परम रम्ये भव्य सत्व विश्राम आस्पदे। ये आगे आपकी सिद्धायतन की बात। अब वो पाठशाला वहाँ के बच्चों को तो ये पूरा अंश बाय हार्ट कराओ, रोज एक शब्द भले ही बाय हार्ट करे, बिल्कुल इस पूरे अंतरा को उसको बाय हार्ट कराओ। आश्रम पदे, उस आश्रम स्थान में आकर के, क्वचित आश्रम पदे मुनि परिषद मध्य सन्निशन बैठते हुए, मूर्तम इव, कैसे है वो मुनिराज? मूर्तम इव, मूर्ति की भांति, मोक्ष मार्गम, मोक्ष मार्ग का अवाग विसर्ग।
क्या होता है अवाग विसर्ग? वाग मतलब वचन, अवाग मतलब बिना वचनों के विसर्ग के, मतलब वचन बोले नहीं, बिना बोले ही अवाग विसर्ग वपुषा, जिनके रोम रोम में से कोई भाषा नहीं निकलती है, लेकिन दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। आगे बोलो। निर्वस्त्र काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। निर्वस्त्र दिगंबर काया से जो प्रकट हो रहा अंतर्मन। अरे हम आप लोग बोल बोल के कुछ नहीं बोलते हैं, भगवान कुछ भी बोले बिना सब कुछ बोल देते हैं। मौन भाषा सबसे अकड़ भाषा होती है, समझने वाला चाहिए। बात समझ में आ रही है? इतनी सुंदर बात है कि कहते हैं मुनि परिषद मध्य सन्निशन मूर्तम इव मोक्ष मार्गम अवाग विसर्ग वपुषा निरूपयंतम युक्ति आगम कुशल। कैसे हैं वे? युक्ति और आगम में कुशल हैं। परहित प्रतिपादन एक कार्यम आर्य निषेव्य निर्ग्रंथम आर्यम उपवर्यम उपसद्य सविनयम परिपृच्छति। कैसा पूछता है वो? हाँ, अरे जिनवानी सुनने के लिए भी विनय चाहिए। विद्या विनयेन शोभते, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रता। ये विनय चाहिए, विवेक चाहिए। वो बोलते सविनयम परिपृच्छति। कैसा पूछता है? भगवन् भगवन् किम नु खलु आत्मने हितस्यातिथि। आत्मा का हित कैसा है? देखो कितना लंबा तो उसने सवाल किया, कैसा है कैसा है कैसा है कैसा है कैसा है, और प्रश्न किया। गुरु इतना ही बोलते हैं, मोक्ष इति। क्या बोले? एक और बात कहूँ मैं आपसे रमेश जी, मोक्ष और प्रकाशक में सबसे लंबा प्रकरण व्यवहाराभासी का है, क्योंकि व्यवहार के दिमाग खराब करने वाले समस्याएं बहुत हैं, और उसका जवाब इतना ही है, न इति। क्या कहा? न इति। निश्चय जो है ना वो पांडे राजमल जी वाला, कि न इति, बस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा मार्ग है। रोग कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, बराबर। और स्वास्थ्य कितने होते हैं? बोलो तो सही। जब मौसी तो बोल रहे स्वास्थ्य तो एक ही होता है। रोग नाना प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही प्रकार का होता है रमन्ना। ऐसे ही मोह राग द्वेष अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान आदि अनंतानंत असंख्यात लोक प्रमाण कषाय के मनोरोग अनंत 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 हैं, लेकिन रत्नत्रय रूपी अनुभव का स्वास्थ्य तो एक ही है जो अपने हाथ में लगा है। ऐसे अनुभव के मार्ग में हम आप लोग सभी बड़े इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। बच्चे आए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होंगे, ज़रूर आप उन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जिनवाणी स्तुति के बाद बैठे रहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी तक हमने यहाँ आदरणीय पंडित जी सुनील कुमार जी राजकोट के माध्यम से निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो
सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।